हरे कृष्णा। आज है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि खुशी को हमेशा बरकरार कैसे रखा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। सुख चला जाता है और दुख आ जाता है, लेकिन ये किस आधार पर होता है? मार्कंडेय पुराण अध्याय 34 श्लोक 37 में बताया है कि मन ही सुख और दुख का आधार है। अगर हमने अपने मन को समझा लिया तो हम हर दुख की स्थिति में सुख का अनुभव कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप, व्यक्ति को क्या परेशानी होती है? मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, मेरे घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे परिवार में मेरी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, मेरे कलीग्स मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे कोई नहीं समझता है, मैं अकेला हूँ, लोनलीनेस महसूस करता हूँ। तो अब ऐसी स्थितियों को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपको बस ये समझना है कि आप एक यात्रा में हैं, जीवन से मृत्यु की यात्रा। हमने जन्म लिया है और एक समय पर हमारी मृत्यु होने वाली है। जैसे आप मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन लेते हैं, ट्रेन के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपके आसपास के लोग कभी कभी आपको अच्छे मिलते हैं, तो कभी कभी लोगों का व्यवहार उतना सकुशल नहीं होता, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं? ट्रेन से उतर जाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम बैठे रहते हैं। अगर आगे की सीट पर कोई अच्छे लोग मिल गए तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। अगर अच्छा व्यवहार ना हो तो फिर हम उससे थोड़ा दूरी बना करके अपना भजन करते हैं, अपनी चैंटिंग में मन लगाते हैं। जो व्यक्ति हमें अच्छे लगते हैं, हम चाहते हैं कि वो ट्रेन के अंदर हमेशा रहे, लेकिन उनका डेस्टिनेशन आने पर वो उतर जाते हैं। और जो हमें बुरे लगते हैं, हम कितना भी चाहें कि वो उतर जाएं, लेकिन वो अपना गंतव्य आने पर ही उतरेंगे। हम उस यात्रा में जानते हैं जो कुछ भी है कुछ काल के लिए ही है, कुछ समय बाद तो मुझे भी अपने गंतव्य यानी स्टेशन पर उतरना है। तो क्या फर्क पड़ता है? हम इसे इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं? हमें अच्छे वैष्णव और भक्तों से, जिनका जीवन कृष्णमय है, उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। आजकल तो फोन पर भी संपर्क में रहा जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी परिवार में जब किसी छोटे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? काश इसे मेरी उम्र लग जाती। लेकिन वही ट्रेन वाला उदाहरण, जिसका जब स्टेशन आएगा तब उसे उतरना होगा। जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है तो यही सोचना चाहिए कि मुश्किलें आई हैं, लेकिन ये मुश्किलें परमानेंट नहीं है। अरे इस जगत को अशाश्वत कहते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, परेशानी भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अनित्यम जगत, यानी यहाँ पर कोई भी चीज नित्य नहीं है। हमें चुनाव करना है कि जीवन कैसे जीना है, शास्त्रों के आधार पर, भगवान के आधार पर, भगवत गीता के आधार पर, या फिर अपने मन के आधार पर। अगर भगवत गीता द्वारा बताए हुए मार्ग का चुनाव करेंगे तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप शास्त्र अध्ययन करके सही चुनाव करेंगे, जीवन को एक यात्रा समझेंगे और हमेशा सुखी रहेंगे। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।